गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शब्द है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। अब त्रिकोण का मीनिंग क्या होता है। त्रिकोण मीन्स तीन कोण, और तीन कोण किस में होते हैं, त्रिभुज में होते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, और मिति का मतलब क्या होता है, मापना। क्लियर हो गया। त्रिकोणमिति का मीनिंग, त्रिकोण किसमें, तीन कोण, त्रिकोण मीन्स तीन कोण, और तीन कोण किसमें होते हैं, त्रिभुज में। ठीक है, और मिति मीन्स मापना। तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब आपके पास समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार क्या होंगे, सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा कोस थीटा पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि उसमें कर्ण, लंब और आधार आपको पता होना चाहिए। तो इसको पढ़ेंगे हम। कर्ण किसे कहेंगे, लंब किसे कहेंगे, और आधार किसे कहेंगे। ठीक है, तो कर्ण किसे कहते हैं, जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण है उस शीर्ष के सम्मुख भुजा को हम समकोण का क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा को समकोण त्रिभुज का कर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर लंब किसे कहते हैं, जिस शीर्ष पर न्यून कोण है उस शीर्ष की सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। ठीक है, आधार किसे कहते हैं, जिस भुजा पर न्यून कोण और 90 डिग्री का कोण है वह भुजा आधार कहलाती है। अब देखिए, आपके पास ये मैंने ट्रायंगल ABC ले रखी है। कितनी न्यून कोण A पर बनना है, ये दिखा रखा मैंने। न्यून कोण कहाँ बनना है, A पे दिखाई दे रहा आपको। ठीक है, तो इसमें आप कर्ण क्या होगा, लंब क्या होगा, और आधार क्या होगा। अब मैंने क्या कहा, कर्ण के लिए जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनना है, तो किस शीर्ष पर आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, शीर्ष B पर। तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, AC। तो यहाँ पे कर्ण क्या होगा, आपका AC होगा। तो ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, फिर मैंने कहा है लंब, जिस शीर्ष पर न्यून कोण बनना है, किस न्यून कोण कहाँ पर बन रहा है, A पर। इस शीर्ष A पर क्या बन रहा है, आपका न्यून कोण बन रहा है। तो इसकी सम्मुख भुजा, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, BC। समझ में आया। जिस शीर्ष पर न्यून कोण बन रहा है, तो न्यून कोण यहाँ पे कहाँ बन रहा है, A पर लिया ना मैंने। तो इसकी सम्मुख भुजा ये आगे क्या कहते हैं, BC है। इस शीर्ष की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, BC। तो ये आपकी क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लंब लिख देंगे इसको। तो ये क्या होगी, आपकी लंब होगी। ठीक है, फिर आधार क्या कहा है मैंने, जिस भुजा पर न्यून कोण और 90 डिग्री का कोण है वह भुजा आधार कहलाती है। अब आपके पास देखिए, ये न्यून कोण और 90 डिग्री का कोण किस भुजा पर बन रहा है, AB पर। क्लियर हो गया। ये आपका ये न्यून कोण और ये 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, भुजा AB पर बन रहा है। तो भुजा AB आपके पास क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। आगे समझ में। अब देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में यदि न्यून कोण A है, न्यून कोण A लिया है, तब आपके पास कर्ण क्या होगा, कौन सी भुजा इस त्रिभुज की, AC। कर्ण क्या आपके पास, AC। ठीक है, लंब क्या है, अभी बताया है। ठीक है, तो लंब किसे कहा था हमने, जिस शीर्ष पर न्यून कोण बन रहा है उसकी सम्मुख भुजा आपके पास क्या कहलाएगी, लंब। तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पे क्या आ गया, लंब क्या हो गया, BC हो गया। ठीक है, आधार के लिए कहा जिस भुजा पर न्यून कोण और 90 डिग्री का कोण। तो ये आपके पास ये वाली भुजा है जिस पर आपका 90 डिग्री का कोण और ये न्यून कोण बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, आधार। तो आधार क्या हो गया, यहाँ पे AB हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में न्यून कोण C है। क्लियर हो गया, त्रिभुज वही है। अब न्यून कोण A पर ना होकर C पे हो गया। ठीक है, न्यून कोण कहाँ है, C पर है। तब आपको कर्ण क्या होगा, लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, ये आपने क्या करना है, इस त्रिभुज में बताना है। देखिए, कर्ण के लिए क्या बताया मैंने, जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो किस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, ये। तो ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। क्लियर हो गया, कर्ण किसे कहेंगे। ठीक है, जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसकी सम्मुख भुजा, तो यहाँ पे शीर्ष B है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी आपके पास, AC क्या होगी आपके पास, कर्ण होगी। क्लियर। अब लंब बताना है, तो लंब के लिए क्या बताया मैंने, जिस शीर्ष पर न्यून कोण बन रहा है, तो यहाँ पे न्यून कोण कहाँ बन रहा है, C पर। ठीक है, इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, AB। तो ये आपके पास क्या होगा, ये लंब होगा। लंब की यही डेफिनेशन लिखवाई मैंने। क्लियर। अब आधार, जिस शीर्ष पर आपका न्यून कोण और 90 डिग्री का कोण, अब किस भुजा पर बन रहा है, आपके पास देखिए भुजा BC है यहाँ पे, तो इस पर न्यून कोण बन रहा है और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब आधार क्या हो जाएगा, आपके पास BC हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसको आधार लिख लेंगे। क्लियर। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण दे रखा है आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कर्ण, लंब, आधार क्या होंगे, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर न्यून कोण C है तो आपका कर्ण क्या हो गया, यहाँ पे AC। कर्ण क्या हो गया आपके पास, AC हो गया। लंब क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे
ए बी या बी ए कुछ भी कह सकते हैं आप, ये ए बी या बी हो गया, ठीक है। अब आधार क्या है यहाँ पे, अभी आपको बताया बी सी, क्लियर हो गया। कर्ण के लिए क्या करना है, जिस चीज पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसकी समभुजा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, उसकी समभुजा ये होगी, ये कर्ण हो गया आपके पास। अब लंब के लिए जिस चीज पर न्यून कोण बनना है, तो यहाँ पे न्यून कोण कहाँ बनना है, शीर्ष सी पर बनना है, उसकी समभुजा, तो उसकी समभुजा ये होगी, तो ये आपका लंब हो गया। आधार, ठीक है, तो आधार कौन सा होगा, जिस क्या कहते हैं भुजा पर आपका न्यून कोण और लंब बन रहा है, वो आपका क्या होगा, आधार। थैंक यू।